नमस्कार मित्रों। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी दुख मुसीबत आती हैं। चाहे वह व्यक्ति कितना भी चाहे अमीर हो, गरीब हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उन मुसीबतों और तकलीफ़ों का सामना उसे करना पड़ता है। दुख का कारण आपकी प्रिय वस्तुएं होती हैं। इस बात को हम भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। आइए जानते हैं आपके दुख का प्रमुख कारण क्या है। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वह अपने लड़के को देख ना ले उसे चैन नहीं मिलता था। वो लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार हो गया। काफ़ी इलाज कराया पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। वो व्यापारी इस सदमे को सह न सका और पागल सा हो गया। एक दिन वह घूमते घूमते श्रावस्ती नामक स्थान पर जा पहुंचा। उस समय श्रावस्ती के जेतवन में भगवान गौतम बुद्ध रहा करते थे। वह दुखी व्यापारी भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने हेतु वहां जा पहुंचा। अब उसने बुद्ध को प्रणाम करा और वह एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती हैं, तुम बहुत दुखी हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरे सुख का कारण था। मेरी इस सुख की दुनिया को उजाड़ कर इस दुनिया से चला गया है। उसके दुख में मैं अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ महाराज, और यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख शोक और सभी प्रकार की विपत्तियाँ अपनी प्यारी वस्तुओं द्वारा पैदा होती हैं। जब यह बात उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की सुनी तो वह चकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण हो सकती हैं? इतना कहकर वह गुस्से से उठा और भगवान बुद्ध को बिना प्रणाम किए हुए वहाँ से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वो व्यक्ति उन जुआरियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो, गौतम बुद्ध को देखो, वो कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्ति हैं वह अपनी प्रिय वस्तुओं के कारण ही हैं। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सभी जुआरी उसकी बात सुनकर हंसे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए होती हैं। उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वह व्यापारी बहुत खुश हुआ और बस वो समझ गया कि वही ठीक है और गौतम बुद्ध गलत हैं। अब तो वह सब जगह जाकर सबसे कहता फिरता गौतम बुद्ध की बुराई करता। यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा प्रसेनजित के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। उस राजा को भी गौतम बुद्ध की बात बिल्कुल सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की पर सभी ने कहा, ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। भला कोई प्रिय चीज़ दुख का कारण कैसे हो सकती है? वह गलत है महाराज। जब यह बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध ने यह बात कही है तो निश्चित ही यह सही होगी। अब राजा रानी की बात को सुनकर अत्यंत क्रोधित स्वर में बोला, गौतम बुद्ध जो भी कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान ही किया कर। ये सब तेरा भ्रम है। तुझे एक भ्रम के रास्ते पर जानबूझकर भटकते हुए देखकर मेरी आंखें जली जा रही हैं। जा
हट जा यहाँ से। भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसीलिए दुखी होकर वहाँ से चली गई। रानी ने नाली जंग नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे होती हैं। जब वो तुमको इसका उत्तर बताएं तो उनकी एक भी बात को भूल ना जाना और सारी बात मुझे आकर बताना। नाली जंग गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे मल्लिका महारानी द्वारा कही गई बात बताई। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। कुछ समय पहले एक स्त्री की माँ मर गई। वो स्त्री अपनी माँ के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसका अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा। वो फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही पूछती कि क्या तुमने मेरी माँ को देखा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्त्री अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। महात्मा बुद्ध आगे बोले, इसी तरह एक स्त्री अपने मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से कराना चाहते थे और उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे, पर वह स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी उसको बहुत प्यार करता था। पर उस स्त्री के भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वह स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसके पति ने कहा कि हम इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर साथ मिलकर रहेंगे। यह कहकर अपनी पत्नी को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। नाली जंग बुद्ध की सभी बातों को सुनकर और बुद्ध की आज्ञा लेकर महारानी के पास जा पहुंचा और उसने उन्हें सारी बात बताई। अब रानी प्रसन्न होकर राजा के पास जा पहुंची और उन्हें सारी बात बताई कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। अब रानी की बात सुनकर राजा सन्न होकर उन्हें देखने लगे। रानी आगे बोली, महाराज, आपकी प्रिय पुत्री वज्जिनी आपको प्यारी लगती है ना। राजा बोला, हाँ मल्लिके, वो तो मेरी आँखों का तारा है। तब रानी ने कहा, यदि वज्जिनी के जीवन पर किसी विपत्ति का आक्रमण हो तो क्या आपको दुख नहीं होगा। राजा बोला, दुख नहीं का क्या मतलब, बल्कि मैं तो इसे अपने जीवन पर आक्रमण समझूंगा। इसी तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाली मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया कि उनके जीवन पर यही विपत्ति आई तो उन्हें दुख ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का भी अंत मालूम होगा। अब रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, अब तो आपको गौतम बुद्ध की बात समझ में आ गई होगी। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, गौतम बुद्ध हमेशा सही उपदेश देते हैं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। उन्होंने सही कहा, सभी प्रिय वस्तुएं ही मनुष्य के जीवन में दुख का कारण होती हैं। उसके बाद राजा भी भगवान बुद्ध का वंदन करने लगा। दोस्तों, हर दुख की वजह एक प्रिय वस्तु ही होती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रिय वस्तु का कोई भी कष्ट पहुंचता है तो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, क्योंकि आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमज़ोर हो, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा,
भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। आइए दुख के असल मायने समझने के लिए आपको मैं सफलता के मंत्र बताता हूं। पहला, इंसान के जीवन में 2 तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई है। दूसरा, चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण होता है, और अपनी प्रिय वस्तुएं भी दुख का कारण होती हैं। मूल कारण तो अपनी प्रिय वस्तुएं हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, बल्कि उस दूर चिंतन करने का प्रयास करें। नंबर 3, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। नंबर 4, दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसीलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी है। नंबर 5, इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख है तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सा सब्र करना और जीवन को आगे पटरी पर चलाते रहना। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपके दुख का कारण यह कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। और दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इस प्रकार की कहानियाँ कैसी लगती हैं, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।